न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे अब्बास चीमा साहब जो कि SHO थे सरजानी के, उन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे इंसाफ दिया जाए। तो आइए मैं इनसे पूछता हूं कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे। जो आपने इल्ज़ाम लगाया IG पे, कहा कि वो अगवा हो गए थे, तो क्या इसमें थोड़ा सा ये मैंने इल्ज़ाम मेरे प्यारे भाई ने लगाया। इल्ज़ाम की कहानी की वजाहत की है कि जो चल रहा था, मुझे एक साफ़ी दोस्त ने फ़ोन किया महीना पहले। उन्होंने ऐसे मेरे से पूछा कि यार ये 19 अक्टूबर पिछले साल जो वाक़या है उसके बारे में आपके क्या ख्याल थे, IG सिंध के अगवा का, IG साहब वाला। तो मैंने बोला यार मेरा दिमाग तो काम नहीं करता कि इतने बड़े इलाके में हमारे पुलिस के जो कमांडर हैं वो अगवा हो जाए, जहाँ अपनी भी सिक्योरिटी गार्ड है और वहाँ मुख्तलिफ जो हमारे जज साहबान हैं उनके भी अपना गार्ड्स हैं। बात थाईलैंड का इलाका है। मैंने वो ये बात वजाहत सिर्फ की कि मेरा अकल काम नहीं करता कि IG सिंध साहब अगवा हो जाए। कोई गलत फहमी हो सकती है जिसकी बुनियाद पर, जैसे कि मैं अगर SHO हूँ, मैं घर चला गया हूँ और मेरे फ़ोन बंद हैं, मेरे इलाके में कोई ऐसा वाक़या होता है जिसके लिए SHO का होना ज़रूरी है, तो मुझे घर से जाकर उठाया जा सकता है फ़ोन बंद होने की वजह से। आप समझते हैं कि आपको उसी की सज़ा दी जा रही है? देखो, इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कड़वी बात तो यही लगी है। इसमें सिंध गवर्नमेंट तक भी हो सकता है गुस्सा लगा हो, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मैंने तो वो बात उसी लिहाज से की है जो मेरा कल काम करता है कि अगवाकार तो भाईजान को उनका एक धंधा होता है, बाकायदा वो बहुत बड़ी तंजीमी होती है। उन अगवाकारों के एक रिलेशन होते हैं, अगवा बराए तवान की शक्ल में मुख्तलिफ उनके तरीक़ेकार हैं अगवा करने के। ये अगवाकार कौन थे इसका तो पता ही नहीं चल सकता, अगवा किसने किया, सिर्फ गलत फहमी हो सकती है। मैंने यही बोला है और आज भी इसी बात पर कायम हूँ। अगर किसी को मेरी बात ना गुआर भी गुजरी है, लेकिन मैं अपनी बात पे कहूँ हूँ कि अगवा इसको नहीं कहते कि पुलिस का पूरे सूबे का कमांडर अगवा हो गया। इससे बड़ा तो मेरे को सब। आपको अंदाज़ा नहीं था आपकी कितनी सर्विस हो चुकी कि या इसके हमारा ये बात बोलने से हमारे साथ क्या होता, क्योंकि आपने सच्चाई का आलम उठाया है, तो उसके बाद आपको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है? भाईजान, सच्चाई का आलम अगर नहीं उठाएंगे तो दिन माशर को पकड़ में आएंगे। अगर मकसद सच कहना बगावत है, तो एक शायर ने कहा बगावत तो नाम है मेरा ही, वो शायर ने कहा है, मेरा सर नेदे पे चढ़ा दो और मेरे खेमे जला दो। मैं उसको शायरी की तर्ज में नहीं कह रहा। तो और भी बेशुमार मसाले हैं। सोचना मेरे प्यारे भाई ये है कि मैंने जो हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ वो अपने जूनियर मुलाजमान, पुलिस इंस्पेक्टर समान तक जो कोर्स करके यानी अपर तक आके बैठे हुए हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे 20-20 साल से, और बाहर से नफरी जम करके हक तलफी की जा रही, सारी बातें मैं कह रहा हूँ। उसके बाद जहाँ पे जो हमारे मुलाजमान, छोटे मुलाजमों को छुट्टी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम और बेशुमार प्रॉब्लम है, उनकी शक्ल में डिसमिस की सज़ा दी गई है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में खासकर। ये भी नाइंसाफ़ी। अब मैं अकेला अपने लिए लड़ूंगा तो क्या ज़िंदगी है। मैं तो लड़ूँ तो सबके लिए लड़ूँ, दूसरों का भला सोचूंगा तब मेरा अपना भला होगा भाईजान। जी, ये थे अब्बास चीमा साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि आप अपने लिए लड़े तो क्या लिए, मैं सबके लिए ये आलम मैंने उठाया और सच्चाई का आलम उठाया। इससे मैं पीछे नहीं हूँ। अगर मेरे साथ गलत हुआ तो ये गलत हुआ, मुझे इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।